हेलो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और हमारे सामने एक पेपर रखा हुआ है, हम जिसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय गौरव। और देखिए यहाँ लिखा भी है राष्ट्रीय गौरव पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन केवल छात्रा यानी ओनली यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ये पेपर था, जो कि राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में का पेपर है। और आज यानी 12 मई को सुबह की शिफ्ट में यानी 8 बजे से लेकर और 10 बजे की शिफ्ट में ये पेपर हुआ है। और लड़कों के लिए 3 से 5 था, सेम प्रोसेस। तो राष्ट्र गौरव ये है। अब इस पेपर को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या आया होता। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, लगभग 99 तो क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व ही कर लेंगे। पहला क्या क्वेश्चन था कि द राइटर ऑफ ऑन लिबर्टी इज, यानी ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है। तो ऑन लिबर्टी के जो लेखक हैं वो हैं मिल। कौन है? मिल। हमने यहाँ टिक कर रखा ऑलरेडी, ताकि आप लोगों को आंसर बताने में कोई दिक्कत ना पड़े। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित कब हुआ। तो यहाँ पर जो आंसर था 1993। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ था। ओके। जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये आप देख सकते हैं, आप मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ओके, अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो 12 अनुसूचियां हैं, पहले शायद 8 थी, उसके बाद में 4 बढ़कर 12 हो गई हैं। अगला है भारत में किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार सुरक्षित है, यानी वहां पर ये एजुकेशन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल कर दिया गया है, सबको सबका अधिकार है, वहां पर सबका राइट्स है। वो है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू एजुकेशन पॉलिसी सबके लिए है। छठवां क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को बनकर रख गया था, आपको पता है। उसी दिन ये संविधान दिवस लागू हो गया था, तब से आज तक 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास। उसमें कोई डिबेट नहीं है। और फिर क्या है? इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स वो है न्यू दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में है। हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करनी है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पक्षी आपको मयूर। यहाँ पर कंफ्यूजन कर दिया है, आप मोर जानते थे लेकिन वहां पर मोर की जगह पर मयूर कर दिया है, तो इट इज आंसर गुड आंसर। देखिए यहाँ पर मयूर भी लिख दिया है हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज तो हो ही। फिर क्या है? निम्न से हृदय रोग का कारण यानी हार्ट अटैक किससे होता है? हार्ट ट्रबल। तो कोलेस्ट्रॉल ही हार्ट आर्टरी में जम जाता है, जिसकी वजह से आदमी को हार्ट अटैक होता है, और इसमें कोई असर नहीं। आ नेशन इज द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह किताब लिखी, आ नेशन इन द मेकिंग। हिंदू दर्शन विभाजित है 6 भागों में। कितने भाग में? 6 पार्ट्स में ये विभाजित है। ये क्वेश्चन ये रिलीजियस क्वेश्चन है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। मनु स्मृति की रचना मनु महाराज ने ही की थी, मनु ये लिखा हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बिहार शरीफ, जो है बिहार शरीफ, पटना शरीफ वहीं, तो बिहार शरीफ इसका आंसर है। नालंदा हुआ, तक्षशिला हुआ, सब बिहार में ही था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। क्लियर, वो भी ना लगा पाओ तो बेकार है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। भारत का राष्ट्रीय गान रचा गया था आर.एन. टैगोर। थोड़ा घुमा रहा है आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर होता है उसका मतलब। राष्ट्रगान कहेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और अगर राष्ट्रगीत कहेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी यानी बीसी चटर्जी तब हो जाता। अभी इसके लिए आगे क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? शून्य का आविष्कार किसने किया? सबको पता है, आर्यभट्ट, पूरी दुनिया को पता है। सत्यमेव जयते लिखा गया, हमने ऑलरेडी बच्चों को बता दिया था। सत्यमेव जयते वाला क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा, वो आ गया है। मुंडक उपनिषद से ही लिखा गया है। क्लियर। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। एलोरा हुआ, अजंता हुआ, सब महाराष्ट्र में ही है। भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1994। मानव ह्यूमन राइट्स एक्ट कब लागू हुआ? 1994।
शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है 21A। अभी इससे पहले भी यही क्वेश्चन आया होता, वहां 21 सही था, यहाँ पर 21A सही है। आर किस भाषा का शब्द है? संस्कृत है, सबको पता है, द्रविड़ नहीं है। वास्तुकला के देवता, वास्तुकला मतलब जो हम मतलब कह सकते हैं कि जो सब चीज बनाने वाले होते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो ये विश्वकर्मा जी की मतलब विश्वकर्मा भगवान जो भी हैं उनके लिए ये सुटेबल है, विश्वकर्मा। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया लिखी गई, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया बुक जो लिखी गई वो किसने लिखी? डॉक्टर विवेक देवराय। WHO की स्थापना 1948 में हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं। महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। न वाल्मीकि, न पाणिनि, न सुश्रुत हैं। निम्नलिखित प्रदूषणों में से कौन सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? यह सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब इसका आंसर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान क्षेत्र केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, नागपुर है, ये सही। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर। ओके। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा होता है, आपको पता होना चाहिए। कोर्ट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? कोर्ट ऑफ इंडिया जो लिखी गई वो 2 लोग हैं, उनके द्वारा लिखी गई है, इसमें से उनका कोई नाम नहीं, इसलिए ये कौन सा आंसर? कोई नहीं, सही है। फिर मेकिंग ऑफ इंडिया ऑसम लिखी गई है, चेतन भगत ने इसे लिखा, मेकिंग ऑफ इंडिया ऑसम, चेतन भगत। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, लोहार नहीं, लाहौर है, ये गलत लिख गया है, लेकिन यहाँ सही लिखा हुआ है। क्लियर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे हो गया। 2020 भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कौन है? उलर झील। उलर झील सबसे बढ़िया फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराती है। भारत की सबसे विशाल झील कौन सी है? इनमें से कोई नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़े थे, लेकिन ये आंसर है, इनमें से तो कोई है ही नहीं। निम्न में से कौन सी छोटी झील है? यहाँ पर बड़ा मतभेद है, पुकोडो झील तो इन्होंने लिख दिया है, लेकिन इसके जो भी तालाब नदी छोटे छोटे होते हैं वो सब छोटी ही झील है, तो हम कह नहीं सकते छोटी झील कौन। लेकिन यहाँ चिल्का, उलर, लोकटक, हाँ सॉरी, यहाँ जो भारत की सबसे विशाल झील की बात की गई थी वो चिल्का झील है, तो वो इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ सबसे छोटी की बात है तो चिल्का तो सबसे बड़ी, उलर आपकी वो फ्रेश वाटर है। पुकोडो, लोकटक झील में हमें कंफ्यूजन है, तो जहां तक है पुकोडो, यही हमने नहीं सुना है। विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया 2021 में। 2021 में कब मनाया गया? तो 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ग्रीन गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो सभी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी मतलब क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन और मीथेन, उपरोक्त सभी। क्लियर। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अल नीनो हमने बहुत ट्राई किया, यह धारा तो आ रही थी, तो हम जहां तक है जलधारा कह सकते हैं, लेकिन हम इस पर बिल्कुल 100% क्लियर नहीं है, क्योंकि वो जलधारा आ रही थी, तो धारा उस हिसाब से हो सकता है। अगर जल होता तो और सही होता, लेकिन धारा है तो कोई दिक्कत नहीं है। समुद्री जल में कौन सा लवण सबसे सर्वनिष्ठ पाया? अरे भाई NaCl, सोडियम क्लोराइड। प्रकृति अनिवार्य नहीं वरन अनुमति परक है, किसने कहा? ये भी क्वेश्चन नहीं मिला हुआ है, ये 2 एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन। रेगुर क्या? रेगुर आपकी काली मिट्टी है। सर्वाधिक सघन वन, सघन मतलब डेंस, मतलब बहुत ही कंजस्टेड हो, जहां जगह ना हो, वो है भूमध्य रेखीय पर है ऐसा वन। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक किसने लिखी? वंदना शिवा ने, वंदना शिवा। भारत में वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ 1972। अगर टाइगर प्रोजेक्ट कहता तो 1973, क्योंकि ये दोनों याद करने का यही बढ़िया तरीका। 72 में वन्य जीव और 73 में टाइगर प्रोजेक्ट। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ रियो डी जेनेरो 1992। सलीम अली कॉलेज ऑफ इकोलॉजी स्थित है पुदुचेरी में। कहां पर? पुदुचेरी। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई? अब यहां पर कंफ्यूजन है, हमने जो नेट पर चेक किया वो 1986 है, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है कि 1986, और ना यहां पर इनमें से कोई वाला ऑप्शन है नहीं है, तो मेरे हिसाब से 1987 होना चाहिए, लेकिन हमने इसे नहीं किया है। या तो इस पर सबको नंबर मिलेगा या क्या होगा देखा जाएगा। फिर क्या है? परितंत्र शब्द दिया है एजी टांसले ने।
कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? धान का खेत क्या है? कृत्रिम परितंत्र। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सही है। कौन सा प्रदूषण प्रकाश रासायनिक धुंध से संबंधित है? वायु। क्या है? धुंध मतलब ही समझ जाओ धुआं, वायु। परवाल विरंजन का प्रमुख कारण है वैश्विक तापन। यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है विश्व में। हर्माटाइप एक प्रकार है, परवाल ही है। क्या है? परवाल। लेकिन ये भी कंफ्यूज नहीं, तभी हमने टिक नहीं रखा है, जबकि परवाल हो सकता है, देखा जाएगा। पृथ्वी का अल्वीडो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, पृथ्वी का अल्वीडो कितना है? यहाँ पर भी हमने लिख रखा है कि जो अल्वीडो है वो 30 से लेकर 34 तक है। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, जबकि उसके नियर अबाउट का एक ऑप्शन है 35, तो ये मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, जबकि हमने टिक नहीं किया है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। 21%। पृथ्वी का औसत तापमान कितना आया है? देखिए ध्यान से, पृथ्वी का जो औसत तापमान आया हुआ है वो आया हुआ 14 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसमें कहीं नहीं है, 15 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरे हिसाब से यही माना जाएगा, लेकिन हमने नहीं टिक किया है। भारत का प्राचीनतम मंदिर कौन सा? मुंडेश्वरी मंदिर है। कौन सा मंदिर? मुंडेश्वरी, जो आपने किसी ने नहीं लगाया है कोशिश। हिंदू मंदिर, बद्रीनाथ, कैलाश मंदिर, मुंडेश्वरी पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। वायु प्रदूषण से होने वाला रोग अस्थमा होता है, कैंसर थोड़ी ना होता है। घेंघा रोग किस कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। महिलाओं से संबंधित चतुर्थ विश्व सम्मेलन 1995 हुआ था कहाँ? बीजिंग में। चौथा जो सम्मेलन हुआ था वो बीजिंग में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ ही है। कहाँ है? लखनऊ। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं कही गई है। देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ द डेप्यूटी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज लोकेटेड एट, तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है। लखनऊ तो आंसर सही, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से नहीं सही है, तो अब देखो क्या होने वाला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है दिल्ली। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास, मेघदूत बुक है। भारतीय कला का स्वर्ण काल कब का कहा जाता है? गुप्त काल का। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, सही है। ऋग्वेद के रचनाकार वेद व्यास हैं, ऋग वैदिक ऋषि नहीं हैं। वेद का अर्थ होता है, वेद का अर्थ ज्ञान ही होता है, नॉलेज। भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? वो तो अभी हमने बीसी चटर्जी बताया ही था, बंकिम चंद्र चटर्जी। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का है, यूपी का। पद्मनाभन मंदिर स्थित है कहाँ? केरला में। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत से होता है। उद्गम मतलब जहां से शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, सही। अगर राष्ट्र ज्ञान पूछता तो जनगणमन। पर्यावरण अध्ययन का केंद्र स्थित कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है। प्रदूषण गुंबद संबंधित है वायु प्रदूषण से। अम्लीय वर्षा परिणाम है। अब यहां पर वायु प्रदूषण ही होना चाहिए। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परत हैं। पारितंत्र का चालक बल क्या है? आई होप कि सौर ऊर्जा होना चाहिए। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। पारित स्थिति मंडल शब्द दिया था, ट्रांसले ही आएंगे इसके लिए भी। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन संरक्षण से, ओजोन कंजर्वेशन। परवालों के विकास हेतु कितना तापमान उपयुक्त है? यहाँ पर देखिए, यहाँ कंफ्यूजन है। हमने नेट पर सर्च किया था, वो 18% था, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा हुआ, तो मेरे हिसाब से 20 होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 25,025 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। शांति घाटी कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। सिस्मोग्राफ माप करता है, भूकंप को कैलकुलेट करता है, मेजर करता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। प्रथम महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मैक्सिको सिटी में। सार्वभौमिक घोषणा कहाँ स्वीकृत हुई? पेरिस में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। यहीं पर ये आपका 100 क्वेश्चन था, लगभग 98 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आई होप आप सभी को लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।